सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो मर्म भेद ना पाया मेरे साधो भाई। मुझे सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म, बहुविध जीव फसाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर, ये घर घर अलख जगाया मेरे साधो भाई, मोहे सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्यारा धर्म बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्यारा धर्म बनाया। परतरिया संग फिरा वर्मता, लिंग और मूछे कटाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का मर्म ना पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो,
इस भूल का भेद न पाया। जिसने पा गया भेद है, ज्योति निरंजन भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर शक्ति है, जो इस सारे संसार को यहाँ भ्रमित किए हुए है, ये धोखेबाज है। और वही यह सब क्रिया करा रहा है। वो ना विष्णु के वश है, ना शिव के वश, ना ब्रह्मा जी के वश। वो केवल पूर्ण परमात्मा जो है ऊपर की परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, उसी के दाब में ये रहता है, उसी के अंतर्गत है। उसकी साधना करने से ये काल जीव से दूर रहता है, फिर काल का प्रभाव इस पर नहीं होता। अब ये पांचों, जब ये यज्ञ नहीं बजी, जब शंख नहीं बजा और यज्ञ अधूरी रह गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये जितने भी ऋषि महर्षि और ये सिद्ध बैठे हैं, ये कोई भी सत साधना युक्त नहीं है, और ये सब पशु जोनि के प्राणी हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में शंका होगी, शंका होगी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, ये ऐसे ऐसे महापुरुष महर्षि, ये दुर्वासा जैसे और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जोनि में जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी कहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हो, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा, देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीट, कोई पतंग, कोई कीड़ा। कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर ये लीला नहीं, ये सत्य है। अब क्या बताते हैं, आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको। उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से, और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को। कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को, तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम, भूल गे सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाँचे प्राण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है। ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है। दुष्कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में यह स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रहे हैं,
लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूं, ये मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का। इधर आइए, यह नीचे 12वें में लिखा है, ये नीचे देखना। ये नीचे देखना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लग गया है। उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में तीन कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहां पर काम कर रही होती है। तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन दे रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है, सभी प्राणियों पर, जिस कारण से संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन जो ना अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका नियम है। तो लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञानदाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे कर लो ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है। यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब पुण्यात्मा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है, और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है, उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। फिर देखना, यहां कमाल कर दिया, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना, और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है। अब यहां देखिए 9वें अध्याय के 20 से 20, 21, 23 में ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 और नीचे देखिएगा 20 में, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम त्रिविधा, तीनों वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना, अब ये गीता ज्ञानदाता कह रहा, जो वेदों के पढ़ने वाले भी मोक्ष नहीं है, तीनों वेदों के पढ़ने वाले भी, उसके अनुसार साधना करने वाले भी वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर भी मृतलोक में आते हैं। अब ये सभी देवता, आगे लिखो, फिर 23 में हो गया, फिर 24 देखिए। हाँ, फिर इसमें लिखा, अब ये 23 नंबर हो रह गया। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त
दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। कहने का भाव ये है कि जैसे वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जो साधना करते हैं और फिर वो इष्ट मान लेते विष्णु जी को, शिव जी को, किसी को भी, वो पूजा तो मेरी वो करते रहे ब्रह्मांड का, लेकिन कर रहे हैं वो गलत, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। वो पूजा तो मेरी ये करना चाह रहे हैं पर वो गलत है उनकी। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ओए है, उनको न कोई लाभ होता है ना उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 23, ये देखिएगा नीचे, यहाँ इधर, हाँ मंत्र नंबर 23 ये वाला। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना अविधि पूर्वक, वो अविधि पूर्वक है। तो इस प्रकार अब क्या बताना चाहते हैं कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये ऋषि जी करया करते थे, और वही ऋषि महर्षि की पदवी पाकर वह मंडप में विराजमान थे। इस कारण से उनसे लाभ कुछ ना हुआ। वो स्वयं भी 84 लाख योनिया में जाएंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल की डोर का बंध रहे हैं, ये भी जन्म मरण आवागमन के अंदर है। ये आपके पवित्र सदग्रंथ गीता जी ने प्रमाणित कर दिया। अब आपको ये प्रमाणित किया जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब आपका विश्वास दृढ़ होगा कि सचमुच गीता जी का ज्ञान ओके है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सांकेतिक है। सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला था? प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण जी के शरीर में ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो काल भी कहलाता है, उसने प्रेतवत प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला। आपने ये भी देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से लेकर 12, 13, 14, 15 और 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों में आपने अपनी आंखों से पवित्र गीता जी को पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो प्राणी तीनों गुणों की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और उनसे वो अन्य देवताओं में आते हैं, अन्य देवता, उनसे मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ही वे आधारित हैं। उनको कितना समझाने की चेष्टा करे वो नहीं मानते। उनका ज्ञान उन्हीं देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा के ऊपर ही आधारित है। उन्हीं की महिमा सुनकर के वो उन्हीं के ऊपर आधारित है, उन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। वो अन्य ज्ञान सुनने को तैयार नहीं।
उनके विषय में कहा कि जिन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, वो राक्षस बुद्धि को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भी भक्ति ना करते। अब हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था, क्योंकि इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों से भी हम परिचित नहीं थे, और जिन संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों के विपरीत दे रखा था। हमारे को बता रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हैं, और इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि इन भगवानों के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये केवल एक विभाग, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री यानी मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी, इसलिए ये तीनों भी गुण कहलाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और प्रकृति अर्थात दुर्गा, शेरा वाली अष्टंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान कहा है वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। सर्वप्रथम आपको और साथ में ये भी प्रमाण करना चाहूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण देखिएगा, श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। और इनके अनुवादक कौन है? संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से छपा है यहाँ देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान, कोलकाता संस्थान। अब इसके ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम अध्याय 6 रुद्र संहिता, रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ नंबर 99 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें 2 बातें सिद्ध होंगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और साथ में ये गुण। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन
देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनामय शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का रूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। देखना, प्रधान उस समय सत्य तत् सद्ब्रह्म, इस स्तुति से सत्य सुना जाता है, एकमात्र ही शेष था। ऊपर देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। नीचे देखें, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब देखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति को भी कहते हैं, और माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका दुर्गा, उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति शब्द ये आपको गीता जी के अनुवाद में काम आवेगा। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओए है, तीनों देवताओं की माता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की माता वो दुर्गा है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नीचे देखो, ये भी स्पष्ट हो गया कि वो 8 भुजा वाली देवी है। जो वे सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखो इधर, अब ये काल है, ये सदाशिव कौन है? ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। वे, अब सदाशिव अर्थात काल के विषय में बताया जा रहा है, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने ये स्पष्ट भी कर दिया है, सदाशिव को यानी महाशिव को काल भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, ये गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे वह परम निर्वाण का परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को